नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 1000 का पावर कितना है। 1000 का पावर माइनस में 1/3 है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक सर्ट्स एंड इंडिसेस का रूल पता होना चाहिए। वो क्या है, जैसे m का पावर, ठीक है, माइनस में समझिए कि n है, तो क्या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/m⁴n। तो हाँ, बस हम लोग लिख सकते हैं। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस जो चैप्टर है उसका एक रूल है। ठीक है, तो बस इसी को यहाँ पर यूज़ कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 1000 का पावर कितना है, माइनस में 1/3 है ना, तो बस आप लिख सकते हैं 1/1000 का पावर क्या 1/3 लिख सकते हैं। तो बस हो गया 1/ इधर क्या हो जाएगा 1/ अब 1000 का पावर 1/3 यानी क्या, यहाँ पर हो जाएगा बस 10। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन हमारा ये रहा, यहाँ पे है, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना 3276 तथा एलसीएम कितना 63 है, तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज होता है। मैं वो फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। मैंने वैसे भी इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत से क्वेश्चन इस तरह के लगवाए हैं। ठीक है, आप वहाँ से भी जाकर सीख सकते हैं। चलिए मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको कैसे करेंगे। एक फॉर्मूला को यूज़ कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, इसकल टू होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया। देखिए दो संख्या का गुणनफल, ये रहा पहला संख्या, ये रहा दूसरा संख्या, दोनों का गुणनफल कितना दे दिया है 3276। ठीक है, और देखिए बराबर में तो बराबर लगा दीजिए, यहाँ पर बराबर तो बराबर लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए एलसीएम दिया हुआ है, इससे पूछा है, तो एलसीएम कितना है 63 इंटू एचसीएफ तब से पूछा ही है, तो एचसीएफ यहाँ पर लिख दीजिए। तो बताइए एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा। अरे 63 से आप इसको काट दीजिए। देखिए कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, ये काटिए आप। तो सिंपल सा ये जो कटेगा 63 से इसको भाग दे दीजिए। 63 से इसको क्या करेंगे आप भाग दे देंगे। जैसे ही आप इसको भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए भाग देंगे जैसे ही कितना को 3276 को किससे भाग देंगे आप 63 से, तो ये कट जाएगा 52 टाइम में। ठीक है, यही हो जाएगा क्या आपका, यही हो जाएगा आपका HCF। क्या हो जाएगा HCF। देखिए कहाँ आंसर है, तो ये रहा आंसर 52। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है -3 4 0 4 2 -5 1 7 10 5 ये सब आंकड़ा है। ठीक है, इन आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको समझना ये पड़ेगा। देखिए ये स्टैट का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर ग्रुप डी में काफ़ी पूछा गया था। ठीक है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको समझना ये पड़ेगा बहुलक का मतलब क्या होता है। देखिए बहुलक का मतलब ही होता है जो अनेक बार आया हो, सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो बस आपका आंसर तो निकल गया। अब देखिए कौन सा ज़्यादा बार आया है। अब देखिए अगर हम 4 को देखते कितना बार आया, एक बार दो बार। ठीक है, देखिए बाकी सब कितने बार आया है, बस एक ही बार आया है। ठीक है, अब गलती से -5 और 5 को एक मत समझिए, दोनों अलग है। ठीक है, तो 4 ही वो नंबर है जो कि क्या ज़्यादा बार आया है। कितने बार, 2 बार आया है। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इन आंकड़ों का बहुलक जो होगा वो क्या होगा 4 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। में नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे का होना चाहिए था। ठीक है, उसके वेतन का अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन को करने से अच्छा है अब सिंपल से इस पर ट्रिक लगा दीजिए। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में प्रतिशत का घटना 2 या 2 से ज़्यादा बार घट रहा हो तो आप एक ट्रिक लगाइए। वो ट्रिक क्या है, इफेक्टिव परसेंटेज का। वो क्या बताता है, वो बोलता है कि प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस A प्लस माइनस B। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर जो भी है प्लस माइनस A इंटू
b/100, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो देखिए 40% का कमी हो रहा है, यानी कमी मतलब माइनस में 40, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहे हैं, 40% का वृद्धि हो रहा है, 40% का वृद्धि हो रहा है, यानी प्लस में कितना 40। अब देखिए यहाँ तो प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब देखिए ए का वैल्यू कितना प्लस में है या माइनस में, तो माइनस में, तो -40 इंटू बी का वैल्यू किस में है, प्लस में है, तो प्लस में 40, ठीक है, /100, ठीक है। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस आपस में कंपेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटली हो जाएगा सिर्फ माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो बस देखिए -40 प्लस का 40 कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, बचा कितना 4 और 4 बचा, तो 4 4 जा 16, सॉरी 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है आपका 16। तो 16% का ही प्रतिशत का ही क्या हुआ, उसको हानि हो गया, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो नंबर 1 में ही ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 76 किलोग्राम है। इसमें 4 व्यक्तियों का वजन कितना है, 72, 74, 75 और 81 किलो है। 5वें व्यक्ति का वजन कितना होगा, ठीक है, कितना किलो का होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि हमको पता है एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या बोला है, व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 76 किलोग्राम। अच्छा हम औसत यानी हम लोगों को औसत क्या है दिया गया है, चलिए एवरेज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 76 kg, ठीक है। अब देखिए इसमें अब ये एवरेज है, तो इधर भी एवरेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो टोटल जो व्यक्ति है, ठीक है, उसका जो वजन है उसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, पहला वजन है 72 प्लस में दूसरा है कितना 74, उसके बाद कितना है 75 75, उसके बाद कितना है 81, और जो पांचवा है उसका ही तो निकालना है। तो मान लेते हैं कि पांचवा का क्या है x kg है। अब देखिए टोटल जो सम हो गया उसको भाग देने कितना से, क्या से, टोटल नंबर से, मतलब कितना व्यक्ति है यहाँ पे 5 व्यक्ति है, ठीक है, 5 से भाग दे दीजिए। तो देखिए अब क्या होता है, अब जैसे आप भाग देंगे तो देखिए पहले इधर कितना है 76 है, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से नीचे अगर 1 डालेंगे तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से गुना कीजिए 76 को, तो 5 1 30 का 0 बचा 3, 5 से 35 और 3 38, इधर कितना हो गया 380। अब इधर जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 1 और 5 कितना 6 और 4 10 और 2 12, 12 का 2 बचा 1, 8 और 7 15, ठीक है, 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 और 7 29 और बचा था 1 30, 302 हो गया, और प्लस में तो x था ही, ठीक है। बस तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में घट जाएगा, तो हो जाएगा 380 से कितना 302 घटेगा तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 78, क्या हो जाएगा 78। तो x इक्वल टू क्या आया 78, मतलब x क्या माने थे, वो जो 5वां व्यक्ति है उसका वजन, तो 5वां व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा 78 kg। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात कितना 3:4 है, ठीक है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन आपको, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 2 रेलगाड़ी के गति का अनुपात दिया हुआ है, गति का अनुपात क्या दिया हुआ है 3 अनुपात कितना 4, ठीक है। अब देखिए दूसरी गाड़ी जो दूसरी रेलगाड़ी है उसका क्या दिया हुआ है, एक तो दिया है 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो दूसरा गाड़ी है, दूसरा रेलगाड़ी है, उसका स्पीड क्या होगा, तो हाँ बोल सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो जा रहा है वो 300, कितने टाइम में 3 घंटे में, तो 3 से काटिए तो स्पीड क्या हो गया इसका स्पीड हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अनुपात में अगर दूसरा रेलगाड़ी का स्पीड देखें तो अनुपात में 4 है,
तो क्या दोस्तों हम ये बोल सकते हैं अनुपात 4 बराबर है 100 का? अरे क्यों नहीं, क्योंकि ये भी स्पीड अनुपात में और एक्चुअल में ये भी स्पीड। तो जब अनुपात 4 बराबर है 100 का, तो अनुपात 1 किसके बराबर हो जाएगा? आप ही बोलिए, किसके बराबर हो जाएगा? 25 का। ठीक है, तो एक अनुपात का वैल्यू जब 25 है तो आपसे जो भी निकालने बोले आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे बोला क्या है? पहली गाड़ी का गति बताइए। तो पहली गाड़ी का जो गति किस अनुपात में है? अनुपात 3 में है। जब एक अनुपात का वैल्यू आपके पास पता है 25 है, तो अनुपात 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अनुपात 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बस 25 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 25 या 75, मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ आंसर है? देखिए लास्ट में दिया हुआ आंसर है। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। ब्याज जो है वो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वार्षिक दर आपसे पूछा है। क्या पूछा आपसे? रेट पूछा है। देखिए बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ इसका। आपसे आर पूछा है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल सा ट्रिक यूज़ कीजिए। जब भी आपसे इस तरह से दर पूछे ना, दर पूछे तो आप सीधे आ जाइए कि कितना गुना का बात कर रहा है वो। कितना गुना का बात किया वो? 3 गुना का। 3 गुना का बात किया ना, तो 3 गुना का बात किया, उससे आप क्या कीजिए? आपसे कितना गुना का बात किया है? 3 गुना का बात किया है, तो आप इससे 1 घटा लीजिए। कितना हो गया? 2। 2 में 100 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 200। 2 में जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि टाइम क्या दिया हुआ है? 10 वर्ष। बस अब 10 से उसको भाग कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया? 20। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या हो जाएगा? 20%। किस ऑप्शन में है? लास्ट ऑप्शन में है। ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि √5 का वैल्यू 2.236 है तो √5/2 का वैल्यू क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। देखिए जब आपको बोला है कि √5 का वैल्यू कितना, √5 का वैल्यू 2.236 है, तो √5/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? बस √5 का वैल्यू रख दीजिए। जब आपको इसका वैल्यू पूछा है ना, तो √5 का वैल्यू तो आपको पता ही है क्या? 2, मैं फिर से लिखता हूँ दोस्तों इसको, कितना? 2.236। √5 का वैल्यू क्या है? √5 का वैल्यू 2.236 है और बट्टा में 2। बस अब इसको काटिए, 2 से ये कटेगा एक बार में, फिर 2 से ये एक बार में, फिर 2 से ये एक बार में। ठीक है, 2 छक सॉरी, तो इधर 16 हो गया ना, तो 2 8 16। ठीक है, तो देखिए पॉइंट कितना है? 3 डिजिट के बाद था, तो बस आप भी यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? देखिए 1.118। कहाँ पर आंसर है? ऑप्शन नंबर बी में है, 1.118। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अच्छा, एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात दिया हुआ है। बोला है कि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2:4:3 है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा? देखिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में जो टोटल कोण होता है कितना का होता है? वो होता है 180 का। ठीक है, कितना का होता है? 180 डिग्री का। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो टोटल कोण, ये भी, और अनुपात में ये रहा टोटल कोण। तो अगर हम टोटल अनुपात को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? तीनों कोणों का जो अनुपात दिया गया है उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अनुपात में आ जाएगा आपका 2 और 4 6 और 3 9। अनुपात 9 है बराबर कितना का? 180 का। अरे दोनों बराबर है ना, क्यों? क्योंकि देखिए ये अनुपात में है, ये भी कोण ही है, और ये एक्चुअल में है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर ही है। तो जब अनुपात 9 बराबर है 180 का, ठीक है, तो आप बताइए ना अनुपात 1 बराबर किसका हो जाएगा? तो कितना किसका हो जाएगा? तो 20 का। जब अनुपात 1 20 का हो गया, ठीक है, बस आपका आंसर भी आ गया। तो देखिए आपसे पूछा क्या है, अब सीधे आ जाइए, पूछा क्या है वहाँ पर आइए। बोला है कि त्रिभुज के सबसे छोटे कोण, तो देखिए सबसे छोटे कोण का अनुपात क्या? 2। तो जब अनुपात 1 वैल्यू है 2 का, तो अनुपात 2 वैल्यू होगा किसका? 40 का।
अनुपात 2 का बराबर किसका हो जाएगा, 40 डिग्री का। उस तरह से अब आपसे पूछा क्या, सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण कितना, 4, तो अनुपात 1 बराबर कितना, 20 का, तो अनुपात 4 बराबर कितना का, तो बस कितना का हो जाएगा, 80 का। ठीक है, 20 गुना 4 कितना हो गया, 80 का। बस ये रहा क्या, सबसे छोटा कोण, ये रहा सबसे बड़ा कोण। अब आपको बोला है कि दोनों का योग बताइए, तो 40 और 80 कितना हो जाएगा, 120। तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन जो है, एक दुकानदार 1000, ठीक है, 1000 अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10%, 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये, ठीक है, 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 में से फिर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या निकाल लीजिए कि आखिर में, ठीक है, वो जो है वो खरीदा कितना में था। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य तो आपका कितना था, अंकित मूल्य तो दिया हुआ है कि 1000 रुपये, लेकिन खरीदा तो वो 1000 रुपये नहीं है। ठीक है, खरीदा तो वो 1000 रुपये नहीं है, क्यों, क्योंकि 10% और 15% 2 बार छूट मिला है उसको। तो एक्चुअली में वो खरीदा कितने में है, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका क्या होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सिंपल सा आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव प्रतिशत भी लगा सकते हैं या फिर जो होल वैल्यू कॉन्सेप्ट है उसको लगा सकते हैं। चलिए मैं होल वैल्यू कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ, मैंने इससे पहले सिखाया है। सबसे पहले तो देखिए जो प्रतिशत दिया हुआ है उसका होल वैल्यू निकालिए। तो देखिए पहले 10% का छूट, तो 10% का होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 10% का होल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10% को फ्रैक्शन में बदल दिए तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। 10/100 होता, उसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। चूंकि यहाँ पे छूट है मतलब घट के आएगा, छूट मतलब क्या, घट के आएगा, तो आप घटा लीजिए, इन दोनों को आपस में घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 9/10। ठीक है, एक हो गया आपका ये क्या, एक होल वैल्यू मिला। अब दूसरा होल वैल्यू देखिए 15 का, तो 15 का होल वैल्यू इसी तरह से निकालिए। 15% का जैसे आप होल वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17/20। क्या आ जाएगा आपका 17/20, इसी तरह से जिस तरह से मैंने निकाला। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 17/20। बस आपका एसपी भी निकल जाएगा, आप सॉरी एसपी नहीं सीपी, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, मतलब कितने में खरीदा है वो। तो देखिए अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य था 1000 रुपये। ठीक है, अब उस पर 2 छूट पे खरीदा, पहले तो इतना कितना 9/10 और दूसरे बार कितना, दूसरे बार 17/20। बस ये दोनों होल वैल्यू से गुना कीजिए तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर से 1 0 से 1 0 कैंसिल, नीचे बचा कितना 2, ऊपर कितना बचा, देखिए ऊपर बचा है आपका, अच्छा यहाँ पे कितना था, सॉरी दोस्तों यहाँ पे था 1000 है ना, तो अभी भी यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। फिर ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 5 गुना 9 गुना 17। ठीक है, तो 5 नमा कितना 45, 45 गुना 17 कितना हो जाएगा, बताइए दोस्तों 45 गुना 17, तो 45 गुना 17 आपका कितना हो जाएगा, 45 गुना 17 आपका हो जाएगा 765। कितना हो जाएगा 765। ठीक है, 765। ठीक है, अब देखिए वो छूट के बाद उसके कितना रुपए में वो खरीदा, 765 रुपये में खरीदा, लेकिन अभी भी थोड़ा ट्विस्ट बाकी है। वो क्या है कि वो 35 रुपया और अलग से खर्च किया उसको पैक करने में, तो प्लस और 35 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो जोड़िए, तो 365 और प्लस 35 कितना हो गया आपका, हो गया 800 रुपये। यही जो 800 रुपये होगा ये क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, इतना में ही वो क्या है खरीदा। ठीक है, बस आपका निकल गया आंसर। आपसे क्या पूछा, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है, लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुना में 100। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ, देखिए बेचा कितना में 1000 रुपये में, खरीदा कितना में 800 रुपये में, मतलब 200 का फायदा कर रहा है वो, ये लाभ हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो किस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना 800। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा आपसे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कटेगा ये 4 बार में, फिर ये 4 से कटेगा 100 कितने बार में, 25 बार में। ठीक है, तो बस 25 क्या हुआ, 25% आप उसका प्रॉफिट हो गया था। ये रहा आपका राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए,
क्योंकि हर रोज़ आपको इस तरह का वीडियो हर रोज़ मिलता ही रहता है, जो कि आपको प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए दोस्तों और सीखते रहिए।